हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आपका सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है मनीफेस्टेशन, एक ऑडियो बुक समरी है जिसके बारे में बताया गया है कि आप जितना चाहे उतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो और यूनिवर्स खुद आपको उतना पैसा ला के देगा जितना आप पाना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोग गरीबी के बारे में जो चाहे कुछ भी कहें, पर सच्चाई तो यह है कि अमीर और कामयाब बने बगैर आप एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको अगर एक अच्छी लाइफ लीड करनी है तो अमीरी आपको अचीव करनी होगी। आपके पास सफिशेंट मनी होनी चाहिए, तभी आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और अमीर बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे अंदर ही असीमित खजाना छुपा हुआ है। हमें किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। असली जो पावर है वो हमारे अंदर है, असली जो खजाना है वो भी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। ईश्वर मनुष्य के भीतर निवास करता है। आपके अंदर ही असीमित भंडार भरे हुए हैं, चारों तरफ समृद्धि बरस रही है। आप उस परमेश्वर की संतान है, ईश्वर का अंश है, पूर्वजों का वंश है और सभी कुछ आपके ब्रेन पावर पर डिपेंड करता है। और यही इसका चैप्टर फर्स्ट कहता है, जिसका नाम है असीमित खजाना। विचारों में असीमित पावर होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे। जब आप कहते हैं कि दौलत मेरी है, मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं पैसे से प्यार करती हूँ, मेरे पास असीम धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, ईश्वर आपका धन्यवाद है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलने लगते हैं और एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे जनरेट हो जाते हैं और हमें सब तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंड पैसे से एक आत्मीय रिश्ता बनाना सीखेगा। उसको पैसे की पावर समझ में आएगी कि किस तरीके से हमें अपने पैसे के साथ रिश्ता बिल्ड करना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। जिस तरीके से जब हमारा बुखार होता है या हम अनफिट होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में अनईजीनेस हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। उसी तरीके से अगर हम गरीब हैं और हमारे मन में अमीरी के विचार भी नहीं आ रहे तो ये एक हम मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके लिए हमें रेगुलर मनी मेडिटेशन करना चाहिए, मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। इससे हम अपने अंदर की सारी पावर को जगाएंगे और अपनी सारी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। पैसा बुरा नहीं होता, पैसा तो एक जरिया है, एक एनर्जी है, लेकिन आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चाकू से आप सब्जी काटते हैं और अगर उसी चाकू से आप अपना हाथ काट लेते हैं, किसी का गला काटते हैं, तो वो गलत है। पर चाकू एक टूल है जिसके माध्यम से आपका काम आसान होता है। आप सब्जी, भाजी, तरकारी आसानी से काट के अपना खाना जल्दी से बना लेते हैं। तो इसी तरीके से पैसा भी एक एनर्जी है। आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको सत्कर्मों में, लोगों की हेल्प करने में, अच्छे कामों में लगाते हैं तो ये पैसा मल्टीप्लाई होता है, भगवान भी खुश होते हैं और आपकी और ज़्यादा तरक्की होती है। बट अगर उसी पैसे से आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव काम होते हैं। तो जब जो ऐसा इंसान बोलते हैं ना कि वो बहुत पैसे वाला है, उसने ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। पैसा तो एक एनर्जी है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। पैसे का प्रेम, पैसे के प्रति प्रेम आपका बहुत ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। आपको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये सही है कि पैसा खुदा नहीं है बट खुदा से कम भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पैसे के लेवल पे ही सॉल्व हो जाती हैं। कितना कुछ, बहुत सारी छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लोग कई बार घूमने फिरने नहीं जाते पैसों की कमी के कारण, बहुत सारी चीज़ों, इच्छाओं को मारते हैं, शॉपिंग नहीं कर पाते। लेकिन जब ये छोटी मोटी चीज़ें पूरी होने लगती हैं तो मन भी खुश रहना लगता है, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप भी बढ़िया बने रहते हैं और छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े घर में नहीं होते। ये हमेशा अपना सारा ध्यान पैसों के संग्रह पर रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक संतुलित जीवन जीना छोड़ दें। पैसे से प्यार करें, पैसे का संग्रह भी करें, पर संतुलित जीवन जिएं। आपका तन, मन, धन, संबंध सभी कुछ स्वस्थ होना चाहिए और पैसे का इतना भी संग्रह ना करें कि आप कंजूस हो जाए या दुराचारी बन जाए। इसलिए अगर आप ईमानदार रहेंगे, सद्भावना अच्छी रखेंगे, तो आपका तन, मन, धन, संबंध सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपके रिश्ते मधुर होंगे, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप पैसे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इसलिए आपको आध्यात्मिक शक्ति पर भी प्रबल विश्वास होना चाहिए और उस शक्ति से भी कनेक्ट होना चाहिए। जब आप मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, मनी अफर्मेशन बोलते हैं, तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने
लगता है। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, जैसा पाते हैं, जो जो चाहोगे वो पाओगे। सेकंड चैप्टर कहता है प्रार्थना करके अमीर कैसे बने। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अमीर और कामयाब बन सकते हैं। जी हाँ, आपकी जो भी कुछ नींव रही हो, पुराना पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आपने आज से डिसाइड किया है कि आने वाले सालों में आपको अमीर और कामयाब बनना है, ईमानदारी मेहनत के दम पर सद्भावना रखते हुए, तो आप 100% बनेंगे। और इसके लिए आपको डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा, मनी अफर्मेशंस बोलनी होगी। मनी मैनिफेस्ट कैसे करें, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, तो इसके कुछ 4-5 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहले सेट अ गोल। आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। और जब एक बार गोल डिसाइड हो जाए तो पावरफुल अफर्मेशन का यूज़ करिए कि मैं खुश हूँ, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने मेरा ये ड्रीम पूरा कर दिया है, और उसमें फिर पूरी जी जान लगा दीजिए। मैं पैसे कमा रहा हूँ, डेली 2 टाइम्स इसको रिपीट करिए, डायरी में लिखिए अपने गोल को और उसको 2 टाइम ऐसा बोलिए। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही मैसेज जाता है कि इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, कल्पना करें यानी विजुअलाइजेशन। किसी भी ड्रीम को अचीव करने का रामबाण उपाय है। तो जब आप अच्छे से विजुअलाइज करते हैं तो आंख बंद करें और उस अमाउंट को देखें जो आप कमाना चाहते हैं या आने वाले सालों में पाना चाहते हैं, और इसकी पूरी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। कभी भी आप अपने माइंड को कंफ्यूज मत करिए, एक ही अफर्मेशन पे आप लंबे समय तक रहिए, एक ही चीज़ को आप लंबे समय तक विजुअलाइज कीजिए जब तक वो पूरी ना हो जाए। जैसे कि मेरी विषय है कि मैं 3 लाख प्लस रुपए मंथली इनकम कमाना चाहती हूँ, तो मुझे आंख बंद करके विजुअलाइज करना होगा कि मैं 3 लाख प्लस रुपए कमा रही हूँ, मुझे चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास धन के बहुत सारे सोर्स हैं, हर सोर्स से मुझे पैसा आ रहा है और मैं महीने का 3 लाख प्लस रुपए कमा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मेरे अकाउंट में इतना पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, मेरे धन धारे भंडार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब मैं ऐसा विजुअलाइज करूँगी तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं उस अपने मन वांछित पैसे को प्राप्त कर लूँगी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब मैं बार बार इस तरह का विजुअलाइजेशन दूंगी तो मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी कायनात मेरी उस विश को पूरी करने के लिए लग जाएगी। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आने लगेंगी, मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करूँगी, धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़ूँगी और फिर मेरा वो काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। सबकॉन्शियस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड झूठ या सच में फ़र्क नहीं करता, इसलिए हमें जो चाहिए उसी की हमें बार बार विजुअलाइजेशन करना चाहिए। हो सकता है आज हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है, फिर भी हमें एक झूठा विजुअलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हम 3 लाख प्लस रुपए मंथली इनकम कमाना चाहते हैं। तो हमें माइंड में सेट करना होगा कि मैं 3 लाख प्लस रुपए कमा रही हूँ, मैं डायमंड बन रही हूँ, मेरी टीम में एक से एक अच्छे डायमंड आ रहे हैं, मेरी टीम में एक से एक अच्छे लोग आ रहे हैं। और जब मैं ये झूठी विजुअलाइजेशन करती रहूँगी तो मैं अपनी मन चाही असीमित किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। बस मुझे अपना प्रयास सही डायरेक्शन में करना है, हमेशा ईमानदार रहना है, सद्भावना रखनी है, और सच्ची दौलत अवचेतन मन को की गहराइयों में रहती है। और संसार की सबसे बेशकीमती चीज़ें हमारे अंदर है, हमारा माइंड ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीरी और सफलता के लिए ही ट्रेन करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक ना एक दिन उसको पा लेंगे। थर्ड चैप्टर कहता है ज्ञान ही दौलत है। फ्रेंड्स, लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सफलता दौलत सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पा पाते क्योंकि सबका फोकस सफलता और दौलत पर रहता है। लेकिन सफलता दौलत ज्ञान के बगैर अधूरी है। जब आपके पास सही दिशा में सही ज्ञान होता है, आपको अपने विषय की पकड़ होती है, तो सफलता दौलत तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे पीछे चले आते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो इतने नॉलेजेबल होते हैं कि जैसे ही वो हॉल में एंट्री करते हैं उनकी पूरी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, उनकी ज्ञान की रोशनी का लोग लोहा मानने लगते हैं, और इसलिए इतनी प्रचुरता, सफलता, समृद्धि सब कुछ उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो ज्ञान ही असली संपत्ति है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप सब कुछ पा लेंगे। इच्छा शक्ति और ज्ञान की शक्ति के दम पर आप कुछ भी पा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ और नया ग्रैस्प करते हैं, जिसके कारण वो नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाते हैं। इंसान को एक सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा ज्ञान की दौलत की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें अपने ज्ञान को अर्जन करने पर पूरा फोकस करना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में सीखना शुरू कर दीजिए, जब जागिए तभी सवेरा।
और वहीं से अपना काम करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 4 कहता है दौलत आपके चारों ओर है, इसकी कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से हवा हमारे चारों ओर बहती रहती है, उसी तरीके से दौलत भी हमारे चारों ओर समृद्धि फैली हुई है। बस हमें यूनिवर्स को कमांड देना है कि हमें इतना पैसा चाहिए और यूनिवर्स हमारे लिए वो रास्ते खोल देगा कि उस अपॉर्चुनिटी पे चल के मेहनत करके हम उस दौलत को अचीव कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से समुद्र में अथाह पानी होता है, अभी हमारे ऊपर है कि हम एक लोटे से निकालते हैं, बाल्टी से निकालते हैं या पूरा पाइपलाइन बिछा लेते हैं। उसी तरीके से हमें वास्तविक दौलत को पहचानने की ज़रूरत है और हम कितना ग्रहण करना चाहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में अथाह संपत्ति है और हम जितना चाहें उतनी दौलत को अचीव कर सकते हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। जब आप इस पर बिलीव करना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में समृद्धि बरस रही है, चारों ओर खुशियाँ बरस रही हैं। ईश्वर की शक्ति मुझ में निहित है, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, प्रभु का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। मानसिक रूप से ईश्वर की संपत्ति का सारा अधिकार मुझे विरासत में मिली है। जो प्रभु का है वो मेरा है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। मेरे अंदर प्रभु की सारी शक्तियाँ हैं। मैं उस अदृश्य शक्ति का पर पूरा भरोसा करता हूँ। वो सारी शक्तियाँ मुझ में निहित है। इसी क्षण में विश्वास करता हूँ। मैं मानसिक रूप से स्वीकार कर रही हूँ कि ईश्वर अपनी दौलत की बारिश मुझ पर कर रहे हैं और मेरे जीवन में आनंद, प्रेरणा, नियमित और संपत्ति ला रहे हैं। उनकी रचनात्मक शक्ति भी मेरे अंदर है। प्रभु हमेशा मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ईश्वर और मनुष्य एक है। अगर रोज इसे दोहराएंगे तो धीरे धीरे हम अपनी मनचाही दौलत, संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अफर्मेशन की साइकोलॉजी को समझिए। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। जो चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड अफर्मेशन बोलिए। मनी मैनिफेस्टेशन कीजिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन सब कुछ आपके लिए काम करने लगता है और धीरे 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 आपका जीवन सुंदर बनता चला जाता है। बुराइयां आपके अंदर से हटती चली जाती हैं और आप अपनी लाइफ की इन प्रेयर्स का आप डेली रिपीट कीजिए। सुबह शाम सोते समय जब भी आपको मौका मिले इस तरीके से अफर्मेशन दीजिए। फिर देखिए कि पैसा कमाना आपके लिए खेल बन जाएगा और कितना आसान हो जाएगा। हमेशा अमीरी के बारे में सोचिए तो आप अमीर बनेंगे, क्योंकि गरीब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमेशा अमीर कामयाब बनने के बारे में ही सोचें। ईश्वर मेरे लिए आपूर्ति की संगत है और मेरी हर विश पूरी हो रही है। मानसिक शांति पर भरोसा करें, ईश्वर से कनेक्ट हो। फिर देखिए कि आपकी लाइफ के सारे ड्रीम कैसे फटाफट पूरे होते चले जाएंगे। अब चेतन पर विश्वास करिए और बहुत ज़्यादा धन दौलत को अपने जीवन में आकर्षित करिए। 5वां चैप्टर कहता है अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग अमीर होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि बाइबल का नियम है जिनके पास है उनको और ज़्यादा दो, जिनके पास कम है उनसे और ज़्यादा छीन लो। इसलिए पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो आप अमीरों को भी फॉलो करिए कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स को फॉलो करते हैं जिससे वो डे बाय डे और ज़्यादा अमीर और कामयाब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी सोच पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अमीर लोग हमेशा अमीरी के बारे में ही सोचते हैं, वो और पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। उनका सारा फोकस मनी के ऊपर होता है। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी हमें धोखाधड़ी, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा ईमानदार रहिए। जितनी तेज़ी से मैं पैसे को आकर्षित कर सकती हूँ उतनी ही कर रही हूँ। करोड़पति बनने का एक व्यक्ति ने बुक के माध्यम से फॉर्मूला बताया है कि मनी अफर्मेशन डेली बोलिए, मनी मेडिटेशन डेली करिए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास हर समय पैसा आता है, चारों दिशाओं से मेरे पास समृद्धि आ रही है, मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं, मेरी टीम में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एक से एक डायमंड आ रहे हैं और मैं भी बहुत जल्दी डायमंड बन रही हूँ और मैं अपना मन चाहा पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ। और फिर आप देखिए कि जीवन में आप कितने ज़्यादा सफल और कामयाब इंसान बनेंगे, कितने अमीर बनेंगे। 6 और इस बुक का 6 चैप्टर कहता है कि ग्रेटिट्यूड करके अमीर बने। फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड हमारे पास जो है उसके लिए हमेशा हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और जब हम अपनी जो चीज़ है उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए अगर जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो भगवान हमारे लिए और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। वो हमसे खुश होते हैं और खुश होकर वो अपने बच्चों को और ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं। और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप एडवांस में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं आपकी कृपा से 3 लाख प्लस रुपए की मंथली इनकम कमा रही हूँ, मेरे साल का 36 लाख प्लस रुपए कमा रही हूँ।
जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो भगवान कहते हैं अरे मैंने तो उसको दिया नहीं पर ये फिर भी मुझे धन्यवाद दे रहा है, तो वो हमारी उस विश को पूरी कर देते हैं। फिर उसका एक मैजिक बोर्ड बनाइए, जो जो भी आपकी विश है उसको वहाँ पे फ़ोटो लगा दीजिए। रोज़ दिन में 2 से 3 बार उस मैजिक बोर्ड को देखिए, अच्छी अफर्मेशन 2 से 3 बार बोलिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। अपने सपने को विजुअलाइज़ कीजिए कि मैंने पूरी कॉन्टेस्ट विन कर लिया है, मैं बहुत जल्दी डायमंड बन गई हूँ, मैं 3 लाख प्लस रुपए की मंथली इनकम कमा रही हूँ। हमेशा दिन भर धन्यवाद कहते रहिए। और सबसे बढ़िया मनी मंत्र तो यही है कि आप मनी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मनी मेडिटेशन, मनी अफर्मेशन का डेली इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस बुक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।